चलिए ठीक है, बात नैरेटिव की है तो नैरेटिव कम से कम अभी भारतीय जनता पार्टी ये तो गढ़ रही है कि हम 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर चुके हैं और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 51 सीटों पर नाम का ऐलान कर दिया गया और बेझिझक अपने उम्मीदवारों को रिपीट किया गया है। तीसरी बार लोगों को रिपीट किया जा रहा है, तीसरी बार उनको चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल राशिद किदवई जी, हेमा मालिनी भी है। काफी चर्चा हुई उनकी सीट की, मथुरा की काफी चर्चा हुई। मैं फिर त्रिपाठी जी आपके पास आऊंगी। काफी चर्चा हुई राशिद जी कि शायद इस बार उनको रिपीट ना किया जाए, शायद फैजाबाद से इस बार लल्लू सिंह को रिपीट ना किया जाए, लेकिन इसके बावजूद जब पहली लिस्ट आई तो ये सारी की सारी अटकलें धराशायी हो गई। बीजेपी ने फिर बता दिया कि हमें अपने मुद्दों पर यकीन है, हमें पता है कि मथुरा, काशी और वाराणसी को कैसे भुनाना है और वो हम कर रहे हैं। प्राची, मेरा इसमें थोड़ा सा अलग मत है। अगर इतना आत्मविश्वास होता तो हमें यहाँ पर थोड़ा कुछ बदलाव नजर आता, खासतौर से जो उम्र का क्राइटेरिया था, जो दूसरे यार्डस्टिक थे, परफॉर्मेंस की बात थी, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था। मुझे लगता है कि भाजपा बहुत ज्यादा सतर्क है, वो 370 का टारगेट को बड़ा सीरियसली गंभीरता से ले रही है और उसी में मुझे लगता है कि उससे कुछ गलतियां और कोताही भी हो रही है। मेरी कुछ विपक्ष के नेताओं से बात हो रही थी तो उन्हें भाजपा के लिस्ट के बाद 195 सीट के बाद थोड़ा सा उनमें जोश बढ़ा है। उन्हें लगता है कि भाजपा ने, क्योंकि इतने सारे, खासतौर से उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में इतने सारे लोगों को जो सिटिंग एमपीज हैं, 2 बार जिनका एंटी इनकम्बेंसी काफी बढ़ गया है, जनता उनसे नाराज है कि जो सांसद होता है, सांसद के पास बहुत कुछ काम करने का मौका नहीं होता है। उससे ज्यादा तो विधायक काम कर लेता है, या राज्य का मंत्री होता है वो होता है, या केंद्र का मंत्री हो तो जो सांसद होता है उसके पास बहुत कुछ काम करने का मौका नहीं होता है और यही शिकायत भी बहुत ज्यादा होती है। तो भाजपा ने यहाँ पर इतने सारे लोगों को रिपीट करके एक विपक्ष को एक मौका दिया। विपक्ष उसको कैसे बुना पाता है, क्या उस तरह का चुनाव होता है उत्तर प्रदेश में, आने वाला समय बताएगा। नरेंद्र मोदी फैक्टर है, राम मंदिर फैक्टर है, फैक्टर बहुत सारे भाजपा के, योगी आदित्यनाथ है, सब फैक्टर उनके साथ में है। लेकिन उसके बावजूद कृपा शंकर सिंह, वही कृपा शंकर सिंह है प्राची, जिन्होंने मुंबई के हमले के ऊपर उन्होंने उसको आरएसएस की साजिश करार दिया था। आप उस पर गौर करिए कि एक ऐसे व्यक्ति को टिकट भाजपा दे रही है जिसने मुंबई के हमले के ऊपर, आतंकवादी हमले के ऊपर उसको आरएसएस की साजिश करार दिया था, अलर्ट ऐलान कहा था, खुले मन से कहा था। तो अब अगर भाजपा का इस टाइप का जो क्राइटेरिया है उसके ऊपर कर रहे हैं तो ये भाजपा की अंदरूनी राजनीति है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा कोई उन्होंने ज्ञान या बहुत चौंका देने वाला नाम लाए हो। ये जो है, जो भाजपा से लोगों की उम्मीद थी, अपेक्षा थी, उस पर भाजपा कम से कम पहली लिस्ट में बहुत ज्यादा खरी नहीं उतरती नजर आ रही है। ठीक है, विजय जी कुछ ऐड कर रहे हैं इसमें? मैं ये बात कह रहा हूँ जो संजीव ने भी जिक्र किया और हम सब लोग जिस बात का जिक्र करें कि चेंज नहीं किया गया। अब नैरेटिव का तो मैं इसको मानता ही नहीं। जो नैरेटिव बनाना तो लीडर्स का काम होता है कि नैरेटिव बनाए 370 और 400 पार का, लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार बनाने के लिए 272 चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी 272 पर पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, ये डिबेट मेरी यहाँ पर खत्म होती है, पहली बात। दूसरी बात, हम दो तरह से बात करते हैं। एक है कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में कैंडिडेट्स नहीं बदले, ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि कोई रिस्क नहीं लिया। दूसरी तरफ दिल्ली में 7 में से 5 किए, 5 में से 4 कर दिए हैं, तो आप कह रहे हैं कि आपको सांसदों पर भरोसा नहीं है। तो नैरेटिव तो किसी भी तरह से गढ़ा जा सकता है और जो राशिद साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात है कृपा शंकर सिंह को लेकर, लेकिन आप तो उनको बात कीजिए ना। डुमरियागंज में जगदम्बिका पाल साहब तो वो लोगों में से जिन्होंने कल्याण सिंह की सरकार गिरने के बाद मुख्यमंत्री बने थे, वो सबसे कम टाइम के मुख्यमंत्री थे। तो अब ये कहानियां तो पार्टी में, पॉलिटिक्स में चलती रहती है और भारतीय जनता पार्टी में तो आजकल वो अंदर आने वाला गेट खुला हुआ है, तो जो चाहे वो आ सकता है, जिसको मौका मिल जाए, जिसके नाम की पर्ची खुल जाए। कितना होता है कितना नहीं होता। और 51 सीटों में जो हर्षवर्धन जी भी कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर की विनेबिलिटी 100% है, वो तो ठीक है, लेकिन उनके भरोसे वो बैगेज, जबकि प्रधानमंत्री खुद बार बार ये कहते रहे कि भाई मेरे भरोसे मत चलिए। तो अब वो कितना होगा नहीं होगा, लेकिन ये रिस्क क्यों ली गई है, ये पार्टी ज़्यादा समझती है कि 50 की 50 सीटों पर कोई नहीं बदला गया। अंबेडकर नगर से रितेश पांडे को वो लेकर आ गए। अब बहुत सारी बातें होती हैं, परिवारवाद की भी बात होती है। अब साकेत मिश्रा को ले आएंगे आप, तो हो सकता है बहुत सारे लोग इसको परिवारवाद ना कहें, लेकिन आप किस नैरेटिव को किस तरह से चलाना चाहते हैं वो महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में एक फायदा जो है कि नरेंद्र मोदी के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी एक उनका वोट कैचर पर्सनैलिटी है। तो वो उनके भरोसे भी शायद ये हो रहा हो कि किस तरह से इस लड़ाई को लड़ना है। 80 नहीं भी आए तो भी मुझे लगता है कि पिछली बार का जो 62 का ग्राफ है वो शायद बढ़ेगा और जो दूसरी लिस्ट आएगी उसमें कई चौंकाने वाले नाम होंगे।